दूसरे दिन कथा में आए, महाराज जी ने सुंदर कोई बात बताई, सोई ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए। अरे भैया बिल्कुल सही बात, आज से सब दुनियादारी छोड़ कर एकांत में शांत बैठ के भगवान का भजन करेंगे, सब बेकार दुनिया है। और जैसे ही कथा पांडाल से बाहर निकले, सोई ज्ञान वैराग्य फिर सो गए। अरे भैया घर में रहो, अपना काम धंधा करो, क्या मतलब है। हमारे ज्ञान वैराग्य भी बार बार सोते जागते हैं, पर ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो कैसे। नारद जी उपाय ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर ही रहे थे कि अचानक आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा ये कोई संत तुम्हें बताएंगे। नारद जी तो परेशान हो गए। आकाशवाणी ने बात तो कही, पर बड़ी घुमा फिरा के कही। यदि दवाई का पता बता देती तो हम दवाई ढूंढ लेते, या डॉक्टर का पता बता लेती तो दवाई ढूंढ आती डॉक्टर के माध्यम से। पर ना डॉक्टर बताया ना दवाई बताई। सत्कर्म करो, और सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा ये संत तुम्हें बतलाएंगे। अब नारद जी संतों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। इतने बड़े देवर्षि नारद, इतने बड़े संत हैं कि इनके सामने कौन संत की चाहे हिम्मत चले तो नारद जी से बात कर ले। नारद जी चलते चलते पूछते, महाराज जी प्रणाम, बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। और संत विचार कर रहे हैं, इतने बड़े देवर्षि नारद, इतने बड़े संत, और हमसे पूछ रहे हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। अरे महाराज हम क्या बताएं, आप स्वयं इतने बड़े महात्मा हैं, आप स्वयं जानते हो। और कुछ संतों ने तो देखा कि नारद जी हमसे कुछ पूछने आ रहे हैं, तो मुंह की भूता स्थाने तो कि अंतस्तो पलायता। कोई संतों ने देखा कि महाराज जी हमसे पूछने आ रहे हैं, तो मौन व्रत धारण कर लिया। अभी हमारा 9 दिन मौन व्रत है, जब मौन खुलेगा तब बात करेंगे। महाराज हम दूधई से प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि नारद जी महाराज इतने बड़े संत हैं कि इनके सामने किस संत की हिम्मत है तो नारद जी को सत्कर्म का स्वरूप बता दिया। अरे कोई झोला छाप डॉक्टर हो और उसके सामने एमबीबीएस डॉक्टर आ जाए, और एमबीबीएस डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर से कहे, महाराज डॉक्टर साहब जरा पेट दर्द की दवाई बता दो, तो झोला छाप डॉक्टर सोचेगा इतने बड़ी एमबीबीएस की डिग्री ले बैठे और हमसे पेट दर्द की दवाई पूछ रहे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो नारद जी महाराज भी इतने बड़े संत हैं कि आज जब देवर्षि नारद किसी संत से सत्कर्म का स्वरूप पूछते हैं तो किसी महात्मा की हिम्मत नहीं जो नारद जी को जवाब दे दे। क्या करें, कहीं भी सत्कर्म का स्वरूप समझ नहीं आ रहा नारद जी को। नारद जी कहते, भैया घूमते मैंने विचार किया कि बद्रीनाथ की पावन भूमि में तो नर नारायण का नित्य निवास है। ऐसा मन में विचार करके मैं बद्रीनाथ आया, और जैसे ही बद्रीनाथ आया तो आप चारों भैयाओं से मेरी भेंट हो गई। अब आप 4 भैया ही मेरे शंका का समाधान करें। महाराज आप ही बताएं कि सत्कर्म का स्वरूप कैसा है, और कौन सा सत्कर्म करूं जिसके करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। सनकादिक बोले, अरे राम राम नारद जी, इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी चिंता। नारद जी बोले, लो हमने दुनिया घूम के आ गए और हमारी चिंता दूर नहीं हुई, और इतनी बड़ी चिंता को ये सनकादिक को छोटी सी लग रही है। अरे भैया ये तुम्हें छोटी लगती है? बोले और नहीं तो क्या। अरे महाराज, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चेते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वमेव हि। अरे महाराज नारद, सत्कर्म का स्वरूप कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत शोकादिभिः। श्री सुखदेव जैसे परमहंस के मुख से गाया हुआ आलाप श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मात्र एक श्लोक श्रवण कराने से ज्ञान वैराग्य दोनों ही सचेत अवस्था से स्वस्थ हो जाएंगे। और नारद जी ने जैसे ही भागवत की बात सुनी तो नारद जी का तो मुंह लटक गया। नारद जी कहते, बात कुछ जमती नहीं है महाराज। बोले क्यों भाई, दवाई पर भरोसा नहीं है? बोले नहीं, दवाई पर तो भरोसा है, पर कुछ बात जमती नहीं है। बोले क्यों? बोले आप कहते हैं भागवत सुनाओ, भागवत सुनाने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, और भागवत कुछ और नहीं, वेदों का ही निकला हुआ सार ही भागवत है। जो वेदों से निकला सार है वही भागवत है।
तो महाराज जब वेदों को सुनाने से कुछ नहीं हुआ, उपनिषदों को सुनाने से कुछ नहीं हुआ, तो वेदों के सार श्रीमद् भागवत को सुनाने से भला क्या हो जाएगा? सनकादिक मुस्कुरा पड़े नारद जी। जो काम वेद नहीं कर सकते वो वेदों का सार कर सकता है नारद जी। दूध से ही घी निकलता है। अब घी में बढ़िया बढ़िया पुड़ी सेक रहे हो, बढ़िया पुड़ी छन रही हो, और घी में पुड़ी सेकते सेकते अचानक घी खत्म हो जाए, और कोई कहे भैया घी खत्म हो गया, तो दूध से ही तो घी निकलता, तो बाकी पुड़ी दूध में सेक लो, तो कोई सेक पाएगी? गन्ने से ही शक्कर बनती है। अब मिठाई बनाते बनाते शक्कर खत्म हो जाए, कोई कहे भैया शक्कर खत्म हो गई, तो गन्ने से ही शक्कर मिठाई बना लो, तो क्या बन सकती है? आम का फल बड़ा मीठा है, कोई आम के फल को खा करके गए वाह वाह, जब फल इतना मीठा है तो इसको पैदा करने वाले पेड़ में कितना स्वाद होगा, और कोई फल को त्याग करके पेड़ को खाने लग जाए तो क्या स्वाद मिलेगा? इसी प्रकार नारद जी, जो काम फल कर सकता है वो पेड़ नहीं कर सकता, जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, जो काम शक्कर कर सकती है वो गन्ना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो काम वेदों का सार श्रीमद् भागवत कर सकती है वो वेद नहीं कर सकते नारद जी। नारद जी समझ गए महाराज, कोई पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए, पर आप जैसे महात्माओं के साथ जब तक सत्संग नहीं कर लेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं। और आप जैसे महात्माओं का सत्संग ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेका। नारद जी कहते हैं महाराज, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं तब आप जैसे संतों का सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग मिल भी जाए, पर सत्संग के साथ जब सत्संग मिल जाता है तो विवेक का सूर्योदय हो जाता है, और जब विवेक का सूर्योदय हो जाता है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। पर सत्संग जब मिलेगा जब विवेक होगा, और बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, हो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं। इसलिए महाराज मैं आज आपके मुख से ये बातों को सुन के धन्य हो गया। अब तो मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूं कि आप ही कथा हमें सुनाएं और आप ही हमारे ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करें महाराज। और सनकादिकों का तो कथा मात्रैक जीविनः, इनका तो जीवन ही कथा के लिए होता है। प्रसन्न हो गए, कथा कहने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं, और कथा सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो महाराज मुझे आपके ही मुख से भगवान की कथा को सुनना है। बोले कहां कथा हो, कथा का आयोजन कहां करें? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम। बोले भैया एक ही द्वार, गंगा का द्वार हरिद्वार में कथा होना चाहिए। अब देखिए एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। भोजन तो किए ही होंगे सुबह आप लोगों ने, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल खाली पेट होके कथा सुनने बैठे। तो जरा जोर से बोलिए, प्रेम से कहो श्री राधे। अब देखिए संवाद चल रहा है हरिद्वार बद्रीनाथ में,
सनकादिकों का। ज्ञान वैराग्य पड़े हैं वृंदावन में और कथा करने की बात कर रहे हैं हरिद्वार में। क्यों भाई, जब कथा करनी ही थी तो बद्रीनाथ में क्या कसर थी जो वृंदावन की या हरिद्वार की बात कर रहे हैं? बोले भैया कथा वहां होनी चाहिए जहां लोग सहजता से कथा को सुनने पहुंच जाए। दीपक यदि कमरे में जलाया है, वो दीपक को यदि किसी कोने में रख दो तो पूरी जगह प्रकाशित नहीं होगा, पर उसी दीपक को यदि मध्य में रख दिया जाए तो चारों कोने में प्रकाशित करता है। तो मध्य की भूमि है हरिद्वार। हरिद्वार में जब कथा होगी तो दिल्ली वाले भी उतर करके नीचे आ जाएंगे, एमपी वाले भी उतर करके चले जाएंगे, वृंदावन वाले भी आ जाएंगे, बद्रीनाथ वाले भी आ जाएंगे और मध्य की भूमि हरिद्वार में कथा हो जाएगी। क्योंकि पहले के जमाने में बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन थी। यदि बद्रीनाथ में सनकादिक कथा करते तो सुनने वाले सनकादिक होते और कहने वाले भी सनकादिक ही होते, दूसरा कोई आता नहीं। इसलिए मध्य की भूमि हरिद्वार में ही कथा को करना निश्चय किया। जैसे ही कथा को करना निश्चित हरिद्वार की पावन भूमि पर किया, सारे लोग इकट्ठे होने लगे। कथा हो रही है, नारद जी महाराज श्रोता बनकर के विराजमान है। गंगा जी की नवकोमल बालुकम में चारों भैयाओं ने अपने आसन को बना लिया और सुंदर आज भगवान की पावन कथा को कहने के लिए संगादिक विराजमान हो गए। बोल गंगा मैया की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो। जैसे ही गंगा के पावन तट पर हरिद्वार में सनकादिक विराजमान हुए, बड़े बड़े महात्माओं को पता लगा भगवान की कथा हो रही है, तो बड़े बड़े महात्मा भगवान की कथा को सुनने के लिए आने लगे। भृगुर वसिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकंडु पुत्रा त्रिजपे प्रहलादः। बड़े बड़े विमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी आज भगवान की कथा को सुनने के लिए आ रहे। चलो चलो भैया, हरिद्वार में कथा हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है, चलो। और जो लोग कथा सुनने नहीं आ रहे थे उन्हें भृगु जी महाराज पकड़ पकड़ के ला रहे। चलो भैया कथा हो रही है, जबरदस्ती लेके आ रहे। बोले क्यों भाई, ये भृगु जी को क्या पड़ गई जो जबरदस्ती भगवान की कथा सुनाने के लिए लोगों को खींच करके ला रहे? बोले भैया इसलिए ला रहे हैं क्योंकि भृगु जी जानते हैं कि जितने लोग मेरे साथ कथा सुनने के लिए आएंगे उन सबका 10-10% पुण्य की फल प्राप्ति मुझे भी होगी। आपने देखा होगा बीमा करने वालों, ये जो बीमा करने वाले होते हैं, ये महाराज कितना तुम्हारी इच्छा नहीं भी है तो एक बार पता लग जाए कि पॉलिसी कराना, फिर देखो महाराज, अरे महाराज फलानी पॉलिसी करा लो, ढिकानी पॉलिसी करा लो। तुम कहो आज नहीं कल आना तो कल आ जाएंगे, तुम कहो सुबह नहीं शाम को आना तो शाम को आ जाएंगे। किसी ने कहा भाई इसको क्या पड़ी है जो तुम्हारे पीछे इतने चक्कर काट रहा है? बोले भैया एक पॉलिसी करेगा तो उसका 50% 20% तो इसको बचेगा, इसलिए जबरदस्ती पॉलिसी के पीछे भिड़ा है। तो भृगु जी भी महाराज भगवान के नाम की पॉलिसी करने वाले व्यक्ति हैं। मन में विचार कर रहे हैं जितने लोगों को कथा पंडाल में खींच खींच करके मैं लेके आऊंगा इन सबका 10-10% कमीशन मुझे भी मिलेगा, इसलिए भृगु जी पकड़ पकड़ के ला रहे। चलो चलो भैया, भगवान की कथा हो रही है सुनने चलो, भगवान की कथा हो रही है सुनने चलो। और आप लोगों को भी यदि 10% एक्स्ट्रा पुण्य कमाना है ना तो अपने साथ कल से 2-3 को और लेके आ जाए। प्रेम से कहो श्री राधे, अपने आप 10% मिल जाए। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च। आज हरिद्वार की पावन भूमि पर सनकादिकों ने कथा को कहना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण हरेशेतं समाश्रये। भैया भगवान की कथा सदा सर्वदा श्रवण करने योग्य है, इसलिए भगवान की कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनो। मात्र एक श्लोक ही भागवत का गाया ही था कि अचानक क्या देख रहे हैं सनकादिक कि भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ हरिद्वार की पावन भूमि पर स्वतः प्रकट होकर के नवयौवन संपन्न होकर के ताता थैया करके नृत्य कर रही हैं और भगवान का नाम स्मरण कर रही हैं।